जी अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद सेक्रेटरीट। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होता है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये एडवर्टाइज़ जो है ये न्यू है। इससे पहले एडवर्टाइज़ तकरीबन 1 मंथ पहले आया था। तो उसको दोबारा कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से जो है ना बैन कर दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। तो दोबारा ये एडवर्टाइज़ दोबारा आया है। तो ये पहली पोस्ट है असिस्टेंट की। इसके लिए ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। और ये पंजाब में मेरिट पे 8 सीटें हैं और वुमेन कोटा की एक और पंजाब मिनॉरिटी की एक और केपी के मेरिट केपीके की मेरिट पर 1 सीट है और वुमेन कोटा की एक है। इसके बाद सिंध रूरल मेरिट पे 2 हैं, सिंध अर्बन मेरिट पे 2 हैं और बलूचिस्तान की एक है। इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट। इसके लिए आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फ्राम गवर्नमेंट से रिकगनाइज्ड होना चाहिए। और इसके बाद आपकी 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और इसकी 1 सीट है। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की आईटी की इसका 15वां स्केल है। तो सेकंड क्लास और ग्रेजुएट सी बैचलर डिग्री आपकी जो है ना सी ग्रेड मतलब सेकंड डिवीज़न में आपकी होनी चाहिए। 18 से 25 साल आपकी ये ओपन मेरिट पे 1 सीट है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो असिस्टेंट की है, कंजर्वेशन असिस्टेंट की है। तो इसके लिए साइंस ग्रेजुएट केमिस्ट्री आपके साथ होनी चाहिए। साइंस ग्रेजुएशन विद केमिस्ट्री आपकी जो ग्रेजुएशन है केमिस्ट्री में होनी चाहिए। आपकी 21 से 25 साल एज लिमिट होनी और पंजाब में इसकी 1 सीट है। इसके बाद है स्टेनोटाइपिस्ट इंटरमीडिएट मिनिमम स्पीड ऑफ जो है स्टेनो की शॉर्ट हैंड की वो आपकी 80 वर्ड पर मिनट होनी और 40 वर्ड पर मिनट जो टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए। इसके बाद ये 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट और 25 सीटें हैं। ओपन मेरिट पे इसकी 2 हैं। पंजाब मेरिट पे 9 हैं और पंजाब वुमेन की 2 हैं। पंजाब में मिनॉरिटीज़ की एक है और सिंध रूरल की 3 है मेरिट पे और सिंध अर्बन की वुमेन एक है और सिंध अर्बन मेरिट पे 2 हैं। और इसके बाद केपी के मेरिट पे 2 हैं। एक एपी के वुमेन की एक है और बलूचिस्तान मेरिट पे एक है और फाटा मेरिट पे एक है। इसके बाद है साउंड रिकॉर्डिस्ट। इसका 14वां स्केल है। 3 इयर्स पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा इन इलेक्ट्रीशियन, 3 इयर्स फॉर एक्सपीरियंस। और इस मतलब 3 साल का आपके पास पोस्ट डिप्लोमा होना चाहिए और इसके बाद 3 साल का ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट। पंजाब में इसकी 1 ही सीट है। और इसके बाद डीओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर से इसके लिए आपके पास सेकंड क्लास ग्रेजुएट सेकंड डिवीज़न में आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए। तो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी मिनिमम स्पीड ऑफ 1000 की वर्ड जो आपकी टाइपिंग स्पीड है डाटा इंटरप्रेटर की वो 1000 की वर्ड पर मिनट 1000 की वर्ड सॉरी पर घंटा होनी चाहिए पर आवर्स। मतलब वो घंटे के हिसाब से आपकी टाइपिंग करवाएंगे। इसकी 4 सीटें हैं। पंजाब मेरिट पे 2 हैं और सिंध रूरल मेरिट पे एक है और केपी के मेरिट पे एक है। इसके बाद नीचे आ गया यूडीसी इंटरमीडिएट होना चाहिए आपके पास 18 से 25 साल। इसकी 6 सीटें हैं। मेरिट पे इसकी एक है। पंजाब मेरिट पे 3 है और सिंध रूरल मेरिट पे एक है और केपी के मेरिट पे एक है। इसके बाद आ गया एलडीसी मैट्रिक होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट। 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और 20 सीटें मेरिट पे 2 हैं। पंजाब मेरिट पे 7 हैं और पंजाब वुमेन की एक है। पंजाब मिनॉरिटीज़ की एक है और सिंध रूरल मेरिट पे 3 है। सिंध अर्बन मेरिट पे 2 हैं। इसके बाद केपी के मेरिट पे 3 है और फाटा की मेरिट पे एक है। इसके बाद
स्टाफ कार जो ड्राइवर है प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर होना चाहिए। इसके बाद इसके 18 से 30 साल है और 44 ही का लोकल बेस इस्लामाबाद वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डिस्पैच रेटर जो दफ्तरी काम जो होता है, जो डाक वगैरह के लिए डिस्पैच रेटर काम करता है, इसके लिए प्राइमरी पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है 18 से 30 साल इसके, और एक ही इस्लामाबाद वालों के लिए। ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, DMO प्राइमरी पास इसका एक ही स्केल है, तो प्राइमरी पास नॉलेज होना चाहिए इसको इस अपनी पोस्ट के मुतालिक, और 18 से 25 साल और 2 ही लोकल इस्लामाबाद वालों अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है रिकॉर्ड, इसके ये भी थोड़ा सा ना नज़र नहीं आ रहा। इसके बाद नीचे नैब कासिद की, और इसके बाद चौकीदार, क्लीनर, स्वीपर, इसके लिए प्राइमरी पास 18 से 25 साल एज लिमिट होनी चाहिए। और ये जो रिकॉर्ड सर्वर है इसकी जो सीटें वो 3 हैं लोकल इस्लामाबाद वाली, ये नीचे सारी इस्लामाबाद वाली हैं, 28 हैं, वो नैब कासिद की में भी होंगी। हाँ, नैब कासिद की हैं प्राइमरी पास, ये 18 से 25 साल और 28 इसकी सीटें ये, तो ये लोकल इस्लामाबाद वाले अप्लाई करते हैं। इसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये नीचे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अप्लाई, तो आपने इसको नेशनल जॉब पोर्टल की वेबसाइट पे अप्लाई करना है, या अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर आपका नेशनल जॉब पोर्टल पे आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आपने साइन अप करना है उसको, और अपना अकाउंट बना के फिर आपने उसको वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पोस्टें होंगी नेशनल जॉब पोर्टल पे, तो वहाँ पे जो कैबिनेट सेक्रेटरीट वाली हैं वहाँ पे जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप हार्ड कॉपी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने www.cabinet.gov.pk की वेबसाइट पे जाना है, और वहाँ पे आपने ये पर जो फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करना है, एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से डाउनलोड करके आपने कैबिनेट सेक्रेटरीट के एड्रेस पे आपने अरसाल कर देना। सारे डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होने चाहिए आपके जो भी हैं आपके, तो वो आपने मोहम्मद आकिब गुलजार सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ दी पाकिस्तान, ये एड्रेस है इसका, मोहम्मद आकिब गुलजार सेक्शन ऑफिसर एडमन 1, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 2048, कैबिनेट सेक्रेटरीट कैबिनेट डिवीज़न इस्लामाबाद। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये कैबिनेट डिवीज़न सेक्रेटरीट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ ही इसका लिंक होता है, और जो इसका इंचार्ज होता है वो भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो कैंसिल हो गई हैं, तो आपको बताते चलो कि बिल्कुल ये कैंसिल हुई थी, 1 मंथ पहले ये आई थी तो ये कैंसिल हो गई थी। कैबिनेट डिवीज़न सेक्रेटरीट की तरफ से एक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें उन्होंने वाज़ा लिखा था, और इसके बाद ये दोबारा वेबसाइट पे शो हो रही हैं, तो ये दोबारा उन्होंने फिर इजाज़त ली होगी इलेक्शन कमीशनर से, और दोबारा इसको जो है ना एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। थैंक यू।